बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक लगाई रोक। कोर्ट ने महिमा मंडन पर भी उठाया सवाल। अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा यह निर्देश। कोर्ट की अनुमति से ही होगी बुलडोजर कार्रवाइयां। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और सख्त फैसला आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1 अक्टूबर तक ऐसी कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगली सुनवाई तक अगर एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो हमारी अनुमति से ही एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करेगा, जिसका सभी राज्यों को पालन करना होगा। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। यानी अगर मामला अवैध निर्माण का है तो कोर्ट की अनुमति से उस पर बुलडोजर कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश पारित किया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बुलडोजर कार्रवाइयों के महिमा मंडन पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ये रुकना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अदालत ऐसे तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कानून सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रहते हुए कहा कि डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां जहां भी हुई हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह गलत हैं और इस बारे में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरह बांधे नहीं जाने चाहिए। इस पर जस्टिस वी.आर. गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नैरेटिव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। ऐसे में ज़रूरत डिमोलिशन यानी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने भी कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती हैं। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, और अगर गैर कानूनी डेमोलिशन का एक भी मसला है तो वह संविधान की भावना के खिलाफ है। गौरतलब है कि जमीयते उलेमाए हिंद की ओर से पेश वकील का कहना था कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। उस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2022 में नोटिस दिए गए और उसके बाद ही कार्रवाई की गई। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अभी तक की गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत ही हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा वो तो महत्वपूर्ण ही है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये कहा था कि किसी भी आपराधिक मामले में सिर्फ आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। हालांकि तब भी कोर्ट ने यह साफ किया था कि अवैध निर्माण पर ऐसी कार्रवाइयां चलती रहनी चाहिए। यानी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब किसी भी राज्य में फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण तक ही सीमित होगी। यानी जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।